हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की लीला कथा भेजी है नीलम जी ने। नीलम जी कहती हैं कि दीदी, ये घटना आज ही मुझे अभी दोपहर को दोस्तों आई है। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था नीलम जी के साथ। दोस्तों, नीलम जी कहती हैं कि दीदी, कल सकट चौथ था। सकट चौथ का व्रत हम लोगों ने रखा था। मैं अपने बच्चे के लिए रखती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे 1 बेटा है। तो मैं शादी से पहले भी शादी के बाद जब मैं आई थी तो मैं हमेशा से व्रत रखती चली आई थी। तो मैं अपनी बेटियों के लिए भी रखती थी और जब मुझे बेटा हुआ तो मैं अपने बेटे के लिए भी ये व्रत रखना मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं शुरू से ही रहती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में दीदी लड्डू गोपाल जी हैं। तो हमारी सासू माँ जो हैं वो मतलब जो हमारी सासू माँ है ना, वो हमेशा से भगवान की भक्त रही हैं, पूजा पाठ हमेशा करती हैं। तो वो हमेशा एक बात कहा करती थी मुझसे कि मैं ना किसी और के लिए नहीं, मैं कन्हैया के लिए व्रत रखती हूँ। तो मतलब हमेशा से वो रखती थी, तो अब उनकी तबीयत ख़राब है, अब वो व्रत नहीं रख सकती क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो व्रत रख सकें। तो उन्होंने व्रत छोड़ दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, अगर जब तुम व्रत रखना ना तो कन्हैया का भी नाम ले लेना कि कान्हा भी तुम्हारे लिए भी ये व्रत रखने, क्योंकि वो भी हमारे घर का बच्चा है। ये सुन कर के वो कहती हैं कि ठीक है, हम व्रत ही तो रखते हैं तो हम अपने कान्हा जी के नाम का भी रख लेंगे, क्योंकि वो भी कान्हा जी से बहुत प्यार करती हैं। तो नीलम कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि ठीक है मम्मी, मैं ये भी रख कर लूँगी व्रत, आप परेशान ना हों। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए रखती हूँ तो कान्हा जी के लिए भी ज़रूर रखूँगी। उसके बाद वो कहती हैं कि हमारे यहाँ जब हम मतलब शाम हो गई, हमने सारा कुछ तिलकुट वगैरह सब कुछ बना लिया, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है गणेश जी को, सारा कुछ हमने पूजा का सामान वगैरह इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को भी मैंने मतलब अभी तो मुझे लगा कि मैं भगवान को पहले चढ़ा दूँ, पूजा वगैरह था तो मैं तैयार हुई। तैयार होने के बाद फिर मैंने फटाफट से लड्डू गोपाल जी को भी तैयार किया। मतलब उनको जो भी उनका घर का भोग था, जैसे जो डेली उनको लगाते हैं, मैंने उनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैंने भी उनको नए वस्त्र पहनाए कि मैं उनको भी अभी छत में ले चलूँगी। तो मैंने उनको भोग लगाया, सब कुछ मैंने किया। उसके बाद हम लेकर के सारे सामान को, अपने बच्चों को लेकर के छत में हम पूजा करने के लिए चले गए। तो पूजा करने का समय था कल 8:30 बजे का। तो वो कहती हैं कि मैंने सोचा कि पूजा करने का समय 8:30 बजे का है, तो उन्होंने क्या किया, वो गईं, लड्डू गोपाल जी के कपड़े उतार दिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उनका जो नाइट सूट होता है वो कन्हैया को पहनाया। उसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया, क्योंकि वो 8 बजे ही गोपाल जी को सुला देती हैं। तो उन्होंने सुला दिया। सुलाने के बाद दोस्तों वो छत पर आती हैं, पूजा-पाठ वगैरह सब कुछ करती हैं। बहुत ही अच्छे से पूजा हो जाती है। उसके बाद वो प्रसाद वगैरह सबको बाँटती हैं, खुद भी खाती हैं और खाने के बाद सो जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि जब सुबह मेरी आँख खुलती है, सुबह क्या, वो कहती हैं कि मेरी 3 बजे से ही आँख बार-बार खुल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई मेरे मतलब चेहरे पर मारकर थप्पड़ मार के जा रहा है। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़ोर से, लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के छोटे-छोटे हाथ आकर के मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हैं। और जब मेरी आँख खुली और मैंने देखा, तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर तक फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आपका हाथ मुझे बार-बार लग रहा है, आप अपना हाथ ठीक करके लेटी। तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने तुम्हें हाथ ही नहीं मारा, तो तुम कैसी बातें कर रही हो? तभी उठती हैं, लाइट जलाती हैं और लाइट जला कर के जैसे ही वो उनके हस्बैंड कहते हैं कि बताओ मैंने तुम्हें क्या किया जो तुम मुझे कह रही हो? तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों पड़ा हुआ है? ये तुम्हारे चेहरे में क्या हो गया? तभी वो चेहरे को देख कर कहती हैं कि मेरे चेहरे में क्या हो गया? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर 4 बजा, मैं 4 बजे उठी। मैंने सबसे पहले मैं अपने घर में झाड़ू मैंने लगाया, पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद उसके बाद मैंने मंदिर वाले कमरे में मैं सो के उठ के पोछा वगैरह नहीं लगाती, मैं नहाने के बाद लगाती हूँ। तो कहती है मैं जब अपने उस वाले कमरे में गई तो मैंने देखा, जो-जो मैंने खाने-पीने की चीज़ें बनाई हुई थी, मैंने तिलकुट बनाया हुआ था। तिलकुट जो मैंने हमारे यहाँ एक रस्म होती है, उन्होंने बताया कि पहाड़ वगैरह बनाते हैं हमारे यहाँ काले तिल के, उसको फोड़ते हैं। लेकिन वो पहाड़ जो मैंने बनाया हुआ था, वो ज़मीन पर बिखरा पड़ा था।
वो पहले से ही गन्ने उसमें घुसे, मतलब जो गन्ना होता है जो हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं ईख वगैरह, वो उसी को ऐसे उसमें खोसा हुआ था। ऐसा लगता है किसी ने गन्ने से पहाड़ को तोड़ दिया है। उसके बाद वो चारों तरफ बिखरा हुआ था, जो मैंने रामदानी की लड्डू वगैरह बनाए हुए थे तिल का, सारा कुछ उसी मंदिर वाले कमरे में बिखरा पड़ा हुआ था। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा, "आप देख रहे हैं चूहे ने कितना बड़ा आतंक किया हुआ है। बताइए, भगवान का पहाड़ तक उसने इसने फोड़ दिया।" तभी मेरे हस्बैंड मेरा लगातार चेहरा देखे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रही हो? तभी उन्होंने कहा, हाँ बताओ। देख रहे हैं आप इतना सारा उसने सामान नुकसान कर दिया। तभी उन्होंने कहा, आप अच्छा ये बताओ, चलो मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें चूहे ने की है, बिल्ली ने करी है। लेकिन ये तुम्हारा जो पहाड़ जो तुमने बनाया हुआ है बच्चों का, जो बच्चे हर साल वो करते हैं, तुमने देखा कि उसमें गन्ने को किसने गाड़ा? किसने गाड़ा होगा? माँ तो बिस्तर में ही लेटी रहती हैं। बच्चे कभी अभी सो ही रहे हैं, तो ये करेगा कौन? ये सुन कर के वो बड़ी हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये पहाड़ हमने अपने छोटा-सा हमारे यहाँ तसला बोलते हैं हमारे यहाँ पीतल का, हम लोग उसी में पहाड़ को बनाते हैं। तो उसी में हमने बनाया हुआ था, उसके बाद वो देख कर के मैं हैरान हो गई, मेरा नज़र उस चीज़ पर गया ही नहीं था, वो कहती हैं। उसके बाद नीलम जी कहती हैं कि ये देखकर मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी पूजा में कुछ अपशगुन हो गया है, इसी वजह से मेरे साथ मेरे पहाड़ जो है टूट गया, मेरे बच्चों ने नहीं तोड़ा। उसके बाद अब उनको रोना बहुत आ रहा था। वो बैठ कर के सुबह-सुबह उनकी आँखों में मतलब आँसू आते हैं, रोने लगती हैं, तभी उनकी सासू माँ उठती हैं, तो वो कहती हैं, "क्या बात है?" तभी वो बताती हैं कि माँ पहाड़ जो था उसको पता नहीं किसने ऐसा कर दिया। पूरे मंदिर में ऐसी-ऐसी चीज़ें फैल गई थी। तभी उनकी माँ कहती है कि तुम्हारे गाल पे ये निशान कैसे हैं? तभी वो कहती हैं कि पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, दर्द बना हुआ है गाल पे। तभी उनकी माँ कहती हैं कि ऐसा लगता है किसी ने तुम्हें ऐसे हाथ से मारा हुआ है। तभी वो कहती हैं कि दीदी, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बात बताऊँगी ना तो आप खुद यकीन नहीं करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। वो कहती हैं कि छोटे-छोटे हाथ के निशान थे मेरे चेहरे पर। सब कह रहे थे कि एक बच्चा छोटा है वो तुम्हें मतलब मार कर गया है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं होता कि कोई छोटा बच्चा क्यों आके मुझे मारेगा, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई छोटा बच्चा है ही नहीं। और मेरे कान्हा जी को मेरी सासू माँ ने कहा कि बस वो कन्हैया की लीला है, तुमने क्या कन्हैया के साथ कुछ गलत किया? तभी वो कुछ याद करते हुए कहती हैं कि हाँ, मैंने कल कान्हा जी को तो भोग लगाया ही नहीं था कुछ भी। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं तो उनको कपड़े पहनाई थी और मैंने उनके कपड़े बदल दिए, बदलने के बाद मैंने उनको यहाँ पर लिटा दिया। लिटाने के बाद फिर मैं छत पूजा करने के लिए चली गई थी। तभी उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, वो कन्हैया हैं, वो भगवान हैं, तुमने उनको क्यों नहीं लेकर गए? अगर तुमने उनका नाम लेकर व्रत किया था, तो तुम्हें तो उन्हें ले जाना था ना ऊपर, भले 8 बज गए थे, भले उन्हें सुलाने का टाइम हो गया था, लेकिन कल तो उनकी रात थी ना, तो तुम्हें उन्हें ले जाना था, इसीलिए कान्हा जी नाराज़ हो गए हैं। तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, ये गाल पर निशान किसी और चीज़ के, ऐसा लगता है कि बिल्ली ने पंजे वगैरह मारे होंगे, भगवान भले आकर तुम्हें मारेंगे क्या? वो इतने खाली हो गए हैं। तभी उनकी जो मेरी मतलब कहती हैं नीलम जी, मेरी सासू माँ हैं, वो कहती हैं कि हाँ, मुझे पूर्ण रूप से यकीन है ये सब कन्हैया का ही किया धरा है। वो कहती हैं कि दीदी मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल आप यकीन करिए मेरी बात का, कि पहाड़ जो हमने बनाया था उसमें गन्ना खोसा हुआ था, ऐसा लगा किसी ने फाड़ दिया हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी। तो मैंने सासू माँ से बताया तो उन्होंने कहा बस ये कन्हैया ही हैं जो गुस्सा हो गए हैं, उनको जाकर मनाओ। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं कैसे मनाऊँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। दोपहर तक उन्होंने कहा सुबह 10 बजे तक हमारे यहाँ यही सब चलता रहा। उसके बाद मैंने कन्हैया से माफ़ी माँगी। मैंने कहा कान्हा जी, माफ़ कर दो, पहली बार आपके लिए व्रत रखा है और नहीं पता कि मेरे बेटे को क्या चाहिए था। लेकिन अगर आप इसलिए गुस्सा हो तो मैं आपको फिर से सब कुछ बनाकर खिलाऊँगी और मैं आपकी पूजा फिर से करूँगी अगर आप चाहते हो तो। तभी वो कहती हैं कि फिर मैंने अपने कन्हैया के लिए सोचा कि मैं शाम को सब कुछ बनाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि दीदी, आज मैं आपकी ऐसी एक पतंग वाली घटना सुन रही थी, जो आपने पतंग के बारे में बताया हुआ था, मकर संक्रांति के बारे में। तो कहती हैं कि मैं वो घटना सुन रही थी, तभी ये वाली घटना मुझे लगा कि मुझे आपको भेजकर बताना चाहिए कि मेरे कान्हा जी कैसे मुझसे गुस्सा हो गए चौथ वाले दिन और मेरे साथ क्या-क्या कर डाले वो। सच में कन्हैया हमारे बहुत नटखट हो गए हैं, मेरे घर में कितनी अठखेलियाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी-सी लीला कथा जो मुझे नीलम जी ने भेजी है। आप सबको जैसी भी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।